प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9 से 12 के हिंदी विषय पाठ्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9वीं के व्याकरणिक उपविषय र के विभिन्न रूप। र के जो विभिन्न रूप हैं, सबसे पहले हम बात पूर्ण रूप में प्रयोग करते हैं। जो र स्वर रहित है उसे रेफ भी कहा जाता है, अर्थात जिसके अंदर कोई स्वर नहीं होता तब उसके ठीक बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं धर्म। इस शब्द में बिना स्वर वाले र के बाद म व्यंजन है, इसलिए रेफ म भी लगाया जाता है। कार्य, इस शब्द में बिना स्वर वाले र के बाद य व्यंजन है, इसलिए रेफ य पर लगा है। जो आधा र या रेफ शब्द के ऊपर लगता है उसका उच्चारण हमेशा उस व्यंजन ध्वनि से पहले होता है। इसके पश्चात जब र पूर्ण हो लेकिन उससे पहले प्रयुक्त किया जाने वाला व्यंजन आधा हो या बिना स्वर का हो तो इसका प्रयोग कैसे होता है। पाई तथा बिना पाई वाले व्यंजनों में र का प्रयोग। जब र से पहले प्रयुक्त व्यंजन बिना स्वर का होता है यानी कि आधा होता है तो इसका उच्चारण प्रयुक्त वर्ण के बाद होता है। तो र से पहले पूरा वर्ण लिखा जाता है और र के लिखने का रूप बदल जाता है। ऐसी स्थिति में पाई तथा बिना पाई वाले व्यंजन के साथ इनका प्रयोग अलग होता है। पाई वाले व्यंजनों के साथ र पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है, जैसे क्रम, क्रोध, प्रश्न, और बिना वाई वाले में इनका प्रयोग चित्र में दिखाए अनुसार होता है, जैसे कि ट्रक, ट्रंक, ड्रम, ड्रेस। ये बिना पाई वाले व्यंजन हैं, तो यहाँ पर इनका प्रयोग इस प्रकार हो जाता है। त और श के बाद र का प्रयोग। त के बाद जब र आता है तो संयुक्ताक्षर बनकर त्र हो जाता है। जैसे त आधा है और र पूरा, तो उसको हम त्र के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार श के बाद जब र आता है यानी कि उसका संयुक्ताक्षर बनाया जाता है तो वो श्र बनता है, जैसे कि श्रद्धा, श्रम। द और ह के बाद र का प्रयोग। द के बाद जब र आता है तो द के नीचे पाई के रूप में ही इसका प्रयोग होता है, जैसे कि द्रव्य, दरिद्र। इसी प्रकार ह के लिए इसका प्रयोग होता है ह्रस्व। र और री की मात्रा में अंतर। र और री की मात्राओं में बहुत अंतर है। लेखन के साथ साथ उच्चारण में भी इन दोनों की मात्राओं में साफ अंतर झलकता है, किंतु फिर भी अक्सर अशुद्धियां हो जाती हैं। तो नीचे दिए गए उदाहरणों से इस अंतर को समझा जा सकता है। जैसे क आधा और उसके साथ अगर री ऋषि की मात्रा को जोड़ा जाता है तो शब्द बनते हैं कृपा, कृष्ण इत्यादि। इसी प्रकार जब र को जोड़ा जाएगा तो शब्द बनते हैं क्रमांक, क्रिया। तो पूरा अंतर इसके अंदर स्पष्ट दिखाई पड़ता है, कृपा और क्रिया, कृष्ण, क्रमांक। धन्यवाद।